बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मुमकिन है कि आइंदा कुछ दिनों के दौरान एक फैसला हो जिसके लिए एक बाज़ाब्ता तौर पर मॉडल पेश किया गया है कि स्कूलों के अंदर तब्दीली हो, बच्चों के लिए तब्दीली हो, उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करना, उनके रिजल्ट्स को बेहतर करना, बुनियादी अगराज़ व मकासद ये इसके पीछे हैं या मोटिव है जिसको तब्दील करने की कोशिश है। 12th क्लास के जो बोर्ड के रिजल्ट्स हैं, 12th क्लास के जो बोर्ड के रिजल्ट्स हैं, इनमें 9th और 11th क्लासेस के जो नंबर्स हैं, जो पिछला आपका स्कोर कार्ड है वो शामिल करने की एक तजवीज़ पेश की गई है, एक प्रपोजल बना है। और ये प्रपोजल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT की तरफ से बनाया गया और ये तशखीसी मॉडल है, एक नई किस्म की प्लानिंग है जिसमें ये प्रपोज किया गया है कि क्लास 9 और 10th के जबकि 11th के भी जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को 12th क्लास के बोर्ड के रिजल्ट्स में भी उसका हिस्सा डाला जाना चाहिए। और ये प्रपोजल एजुकेशन बोर्ड में जुलाई के महीने में जारी है। मसावात कायम करना या तब्दीली लाना, चेंजेस करना, इसके अनवान से एक रिपोर्ट दी गई जुलाई के महीने में और रिपोर्ट में ये कहा गया कि क्लास 10th और 12th के लिए एक प्रोग्रेसिव असेसमेंट फ्रेमवर्क तजवीज़ किया गया है। नया फ्रेमवर्क एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में तालीमी सेशन के दौरान 2 शराइत में ये तकसीम करता है। इस रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है कि क्लास 12th के बोर्ड के जो नताइज हैं अब क्लास 9, 10th और 11th के नंबर उसमें शामिल किए जाएं और तालीमी और जो मजमूई नंबर हैं, जो आपके कम से कम नंबर है, उसकी तादाद क्लास के 9th से क्लास 12th तक बतदरीज एडजस्ट किया जाएगा। यानी पिछली परफॉर्मेंस जिस हिसाब से उस हिसाब से उस बेस पे आपका 12th का रिपोर्ट कार्ड या रिजल्ट तैयार किया जाए। और इसमें स्टूडेंट के ग्रेड में आगे बढ़ने के साथ साथ जो खास तौर से समेटिव असेसमेंट पर जोर दिया गया है या जोर दिया जाएगा। खास तौर पर ये कि क्लास 9th में 7% फॉर्मेटिव, 30% समेटिव तकसीम, क्लास 10th में 50% फॉर्मेटिव समेटिव डिवीजन और क्लास 11th में 40% फॉर्मेटिव और 60% समेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो है और क्लास 12th में 30% फॉर्मेटिव और 70% मजमूई तौर पर जो तनासुब है या बैलेंस रखने की कोशिश है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो मजमूई तौर पर क्लास 9th के जो नंबर है 15%, क्लास 10th के 20%, क्लास 11th के 25% और 12th के 40% है। और इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स की जो कई सालों की कारकर्दगी है आखिर में स्कोर के अंदर अहम किरदार अदा करेगी। क्लास 9 से लेकर 12th तक सीखने वालों के लिए तजवीज़ जो है तशखीसी फ्रेमवर्क एक जामे नुक्ता नज़र पेश करने की कोशिश है। और ये भी कहा गया कि बाज़ाब्ता तौर पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल असातिज़ा सवालिया बैंक से मुंतखब करेंगे। और इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट वर्क, इसके अलावा डिवाइस के साथ पेपर प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशंस, ये तमाम चीज़ें शामिल की गई हैं। ये बच्चों को करवानी है, लेकिन अगर ये हो जाता है तो इस पर क्या चीज़ें बदल सकती हैं। मेरी नज़र में एक अच्छा फॉर्मूला है। तालीमी हमें ढांचे को भी अच्छा बनाना होगा, सिर्फ ये बात नहीं करनी होगी कि स्कीम से चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी। मगर 9th, 10th और 11th के जो आपकी रिजल्ट्स हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस है, वो स्टूडेंट की अगर इंक्लूड की जाती है 2-3%, 4%, उसको एक्स्ट्रा नंबर्स 12th में जाकर उसकी वजह से मिल जाते हैं कि भाई इसके 10th में बहुत अच्छे मार्क्स थे, 9th में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थे, 11th में 85% थे, तो इसको 12th में इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो वो स्कोर और नंबर्स गेम करने में एंड पे जाकर बच्चों को बहुत हद तक फ़ायदा होगा और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं होगा। तो उस चीज़ से एक बचने की भी कोशिश हो सकती है, जो मेरे हिसाब से सही है। आप लोग क्या सोचते हैं? आपका डिफरेंट ओपिनियन होगा, ज़रूर अपनी बात रखिएगा। तो स्कूलों के लिए बड़ी तब्दीली रोनमा होने वाली है। खुद NCERT की तरफ से तजवीज़ बना दी गई है, तैयार है और इस प्रपोजल पर सिर्फ कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि फाइनल मोहर लग जाए, जो इस वक्त कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ के पास पहुंच गई है।